मैंने 2019 में MTV हसल किया था, सीज़न 1 किया था एंड मैं टॉप 15 कंटेस्टेंट में उनमें से थी। ये मेरा शहर मुझे किसी का नहीं डर, हाँ ये मेरा शहर मुझे किसी का नहीं डर, हाँ देहरादून देहरादून है मेरा घर, हाँ देहरादून देहरादून है मेरा घर। यहाँ बंदा नहीं मुझे कोई नेक दिखा, लेकिन हाँ गेड़ी मारने को खड़ी एक्टिवा। हम दूनवासी नहीं दिखते हैं एक जगह, कहीं भी घूमे लेकिन दिल तो अपना यही बसा। रैप म्यूजिक की जो दुनिया होती है उसमें कोई एक अच्छी चीज़ और कोई एक खराब चीज़ जो आपको लगती है? जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि हमारे मतलब हिप हॉप कल्चर में, रैपर्स में मतलब थोड़ा सा नशे वशों को लेकर कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं जो कि गलत लगती हैं मुझे। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है और ख़ास तौर पर आज का जो यूथ है वो अपने हुनर से हर फील्ड में अपना हुनर दिखाता हुआ नजर आता है। और आज ऐसे ही एक हुनरमंद शख्स हमारे साथ मौजूद है, नीरू पाल, जो अपने हुनर से MTV हसल तक जा चुकी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक रैपर है और इस रैपिंग की दुनिया में अपने कदम जमाती हुई नजर आ रही है। आज इनसे बातचीत करेंगे। नीरू, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहली जो सवाल की शुरुआत है वो इनके करियर से करते हैं कि आखिर कैसे इन्होंने शुरुआत करी और किस तरह से इन्होंने अपने रैपिंग को लेकर कामकाज करना शुरू किया। नीरू, रैपिंग की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे ये आइडिया आया और किस तरह से लगा कि हाँ मैं रैपिंग की दुनिया में अपने कदम जमा सकती हूँ? मैं स्कूल टाइम में थी और स्कूल में ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब पोएट्रीज वगैरह लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था मेरा। तो जब भी कोई मैगजीन नहीं जाती थी बच्चों की, तो मेरी उसमें जाता था, मतलब मैगजीन में मेरी पोएट्री हमेशा उसमें होती थी। प्लस जो मेरे फादर थे वो भी कहीं ना कहीं मतलब पोएट और बहुत आर्टिस्टिक थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर मतलब मैं उनसे भी इंस्पायर हुई हूँ काफ़ी कि मेरे को मतलब पोएट्री करनी थी। पोएट्री करते 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 वो रैप में कन्वर्ट हो गया। 2013 और 14 में हनी सिंह का बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से दौर था। हनी सिंह का काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्रेज़ चल रहा था उस टाइम पर। और उस टाइम पर तो मतलब हम स्कूल टाइम में थे, तो मैं ना अपने दोस्तों को सबको सुनाती थी कि मतलब रैप ऐसे ऐसे करके उसकी नकल करके रैप सुनाती थी। तो फिर बस वो पोएट्रीज मेरी रैप में कन्वर्ट हुई। इस तरह से चलते चलते 2016 से मैंने अपना मतलब रैप करियर स्टार्ट करा है। अभी हो चुके हैं, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है, बट इतना भरोसा है कि कर लूँगी एक दिन तो बढ़िया कुछ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे रैपिंग की दुनिया में कदम जमाना आसान तो नहीं होता, सबसे बड़ी बात होती है कि हाँ सबसे पहले तो तुम्हें अपनी फैमिली से ही सपोर्ट मिले, ठीक है? तो जब आपने ये शुरुआत की तो क्या लगा कि हाँ फैमिली से सपोर्ट मिला या नहीं मिला, किस तरह की चीज़ें देखने को मिली? फादर मेरे है नहीं मतलब ना, तो मेरी मदर काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ को लेकर कि जो भी उनकी लड़की कर रही है, क्योंकि अपनी सोसाइटी में ऐसा है कि आप अपनी सोसाइटी में आपको सिंगर्स मिल जाएंगी, डांसर्स मिल जाएंगी और मतलब हर तरह के आर्ट लड़कियां दिखा सकती है। पर हिप हॉप एक ऐसा कल्चर है ना जिसको हर कोई मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। लड़कियां डरती हैं कि मतलब हम अपनी वॉइस उतनी रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, ठीक है, हर चीज़ के लिए आवाज़ उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे। मेरी मम्मी को ऐसा है कि मतलब एटलीस्ट कुछ अलग कर रही है मेरी लड़की ना, कुछ डिफरेंट कर रही है। सब मतलब सब की तरह ऐसे गाना नहीं गा रही, मतलब गाना गलत नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा अपना डिफरेंट करने की कोशिश करी है क्योंकि मैं हूँ अलग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रैप के थ्रू थोड़ा सा अपना मतलब एक अलग पहचान, हाँ, एक अलग पहचान बना। अच्छा, कोई ऐसा रैपर जिससे आप हाँ काफ़ी मोटिवेट होने के बाद आपको लगा हो कि हाँ मुझे रैपिंग करनी चाहिए? मोटिवेशन अभी हाल फिलहाल में तो डिवाइन अच्छा है, क्योंकि डिवाइन मतलब गली से निकला हुआ लड़का है, उसने देखी है स्ट्रगल क्या होती है, गली मोहल्ले से निकला हुआ स्टार है, वो वहाँ तक पहुँचा है, उसने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को ग्लोबली भी, है ना। तो मतलब हाल फिलहाल में तो डिवाइन और सीधे मौत। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे आप लोग कभी अपनी कोई बीट तैयार कर रहे होते हैं, कुछ गाना लिख रहे होते हैं, लिरिक्स बना रहे होते हैं, तो उसके लिए किस तरह की इमेजिनेशन दिमाग में आती है कि हाँ सबसे पहले आपको अपने लिरिक्स तैयार करने हैं या बीट तैयार करनी है, कुछ इस तरह का फोकस क्या कैसे चीज़ें रहती है? ट्रॉमाज लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रॉमाज, क्योंकि जब आपने कुछ सफ़र किया होता है ना लाइफ में, तो आपके वो पन्नों में ना मतलब और बेहतर तरीके से आ सकता है। मतलब सपोज मतलब मैंने लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत छोटी एज से स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे पापा बहुत छोटी एज में गुजर चुके थे, तो मतलब बहुत शुरू से ही ना दिमाग में बहुत सारा बर्डन था। तो जब आप लिखते हो ना, आप सिर्फ लिखते नहीं हो, आप वो चीज़ें फील करते हो। बहुत बार ऐसा होता है जब मैं रैप लिखती हूँ तो मैं रोने लग जाती हूँ, क्योंकि वो लाइफ मैं इतना ज़्यादा रिलेट कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रॉमाज ही, मतलब सब कुछ आपने लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस करा हुआ है। पे लिरिक्स होती है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इमेजिनेशन पे।
सिर्फ इमेजिनेशन पे तो नहीं होती है। हाँ। काफी कुछ आपको फेस करना पड़ता है लाइफ में, आपको वो चीजें मतलब शब्दों में ढालनी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं चीज़ों को सोच सोच के। पर रैप एक आर्ट है जिसमें ना एटलीस्ट आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को बेहतर तरीके से। आप सैड हो तो रैप लिख लो, खुश हो तब रैप लिख लो, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब लिख लो, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास कोई नहीं है ना सुनने के लिए, पर उस टाइम पर आपके पास मतलब एक आप खुद कॉपी हो, कलम हो, आप हाँ, खुद हो वो कि काफी आप है। खुद को सुना सकते हैं, खुद को उस लिरिक्स से अगर सेटिस्फेक्शन हो रहा है तो शायद आपको ऐसा लगता होगा कि सामने वाला भी हो सकता है, कुछ बिल्कुल, ऐसी फीलिंग्स आती है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता होगा कि कभी आप किसी चीज़ को लिखने के लिए बैठे और तुरंत वो लिख दी जाए, या कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती होगी कि हाँ आज आपके दिमाग में कोई लाइन आई है और उसी लाइन पे उस बीट पे आपने पूरा रैप लिख डाला हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती है कभी? मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मतलब सपोज नहीं लिखती कोई रैप तो 10 दिन तक नहीं लिखती, लेकिन अगर मैं लिखने बैठ गई तो मुझे ऐसा है कि मैं 20 से 25 मतलब हार्डली 15 से 20 मिनट में एक रैप अपना कंप्लीट कर देती हूँ विद हुक के साथ। मैं अपना पूरा गाना 20 मिनट में कंप्लीट कर लेती हूँ। उसका एक कारण ये भी है कि ना आप जोन में बैठे होते हैं, मतलब अब ये शायद आप समझोगे नहीं समझोगे, बट जो आर्टिस्ट जितने भी मुझे देख रहे हैं ना वो समझेंगे कि जब आप जोन में बैठते हो ना तो दिमाग नहीं, चलता ही रहता है, चलता ये ही चीजें रहता हम है। इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हम एक उस फील्ड से है जहां लिखने की कला हमारे अंदर होती है। जब हमें कोई स्क्रिप्ट लिखनी होती है ना तो हमें भी ऐसा होता है कि एक माहौल चाहिए होता है, तो शायद हम उस चीज को समझ हाँ, सकते हैं relate कि कर हाँ सकते हो। कि किसी भी चीज को लिखने के लिए आपको एक माहौल चाहिए, और जब आप एक माहौल में ढल जाते हैं तो शायद आपके अंदर की जो बेहतर चीजें होती है वो बेहतरीन ढंग से निकल कर आती है। एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसी चीजें भी आती होगी कि जब आप लिखने के लिए बैठ रहे हैं, कोई रैप लिख रहे हैं, कोई लिरिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त आपको काफी चैलेंजेस भी फेस करने होते होंगे, डिस्टर्बेंस होता होगा हाँ, किसी ना किसी चीज से। डिस्टर्ब वगैरह होता है, तो मैं इसीलिए मोस्टली कोशिश करती हूँ कि रात में रैप लिखा जाए, मतलब जो भी जिस टाइम पर आप पूरी तरीके से मतलब रिलैक्स हो, कोई आजू बाजू ना हो, तारे सितारे देखते हुए अपने लिरिक्स लिखो, आसमान को देखो, रैप लिखो बढ़िया करके कॉपी पेन पन्नों पे अपने। अच्छा, हाल फिलहाल में कुछ ऐसा कि आप सुना सके जो आपका अच्छा कोई रैप हो, ऐसा कुछ? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा शहर मुझे किसी का नहीं डर, हाँ ये मेरा शहर मुझे किसी का नहीं डर, हाँ देहरादून देहरादून है मेरा घर, हाँ देहरादून देहरादून है मेरा घर, यहाँ बंदा नहीं मुझे कोई नेक दिखा, लेकिन हगेड़ी मारने को खड़ी है एक्टिवा, हम दूनवासी नहीं दिखते हैं एक जगह, कहीं भी घूमे लेकिन दिल तो अपना यही बसा, हाँ देखे तेरे मेरे रास्ते तभी तो नहीं हंसते, मसूरी को निकलेंगे तैयार रख भाई बसते, हाँ तुम्हें बूझदा मोमोज का पोच अजी खत्म नहीं होती यहाँ, लड़कों की चौड़ अगर कुछ नहीं मिलेगा शाम को सीधा राजपुर रोड करते, अटेंशन सीख भी फिटनेस फ्रीक भी, आज हर जगह पहाड़ी चाहे कहीं भी देख भाई देख भाई। वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए देखिए इसके लिए, बहुत प्यारा था। और पूरे देहरादून को आपने इसमें कवर करने की कोशिश की है कि हाँ मोमोज और उनकी फिटनेस फ्रीक हो, एक्टिवा हो, गर्ल्स हो, लड़के हो, सारी चीजों को, जो चीजें यहाँ की फेमस है। अच्छा, जिस तरह की जैसे कई बार इवेंट्स होते हैं स्टेज पे, कोई आप ऐसे गए हो, कुछ ऐसा मेमोरेबल चीजें रही हो जहाँ वो आपको हमेशा याद है कि हाँ ये अब तक की मेरी इस जर्नी में काफी अच्छा रहा है? मैंने 2019 में MTV हसल किया था, सीजन 1 किया था, एंड मैं टॉप 15 कंटेस्टेंट में उनमें से थी। तो मतलब जैसा भी रहा हो वहाँ पर, बट एट द एंड में उधर से बहुत कुछ सीख के निकली हूँ। और मतलब मुंबई जैसे इतने अच्छे आर्टिस्ट लोगों के बीच में मेरा उठना बैठना रहा है, तो मतलब काफ़ी कुछ, मतलब एक था ना, एक कच्ची नीरूपाल और एक पक्की नीरूपाल में बहुत फ़र्क आ गया है। उस टाइम पर मैं मतलब हल्की उम्र की थी, पता नहीं था इतना सारा मतलब कैमराज वगैरह कैसे फेस होंगे, कैसे चीज़ें होंगी, पर अब पता है कि मतलब अब किसी भी शो में गई तो किल कर दूंगी बढ़िया करके सीन। तो मतलब रेडी है आप MTV हसल के बाद से? हाँ। तो उस नीरू में, और जब आप वहाँ पर ऑडिशन देने के बाद वहाँ से निकल के वापस आए हैं, उसमें क्या फ़र्क मानती है? किस तरह के लिरिक्स में भी, एटीट्यूड में भी, और अपने आप को रिप्रेजेंट करने में भी? थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। वो वाली नीरू बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा दुनिया देखी नहीं थी। देहरादून इतना सा शहर है, देहरादून का कोई बच्चा मुंबई जैसे शहर में चला जाता है, मतलब 20-21 साल की उम्र की थी मैं उस टाइम पर, ठीक है 20 साल की उम्र की थी मैं उस टाइम पर, तो ना मतलब एकदम से इतनी सारी चकाचौंध, इतने सारे बड़े बड़े स्टार्स लोगों के बीच में उठना बैठना, तो थोड़ा सा मतलब अंडर कॉन्फिडेंट थी उस टाइम पर मैं। बट हाँ धीरे धीरे करके जब इवेंट्स लगाए, उसके बाद छोटे मोटे इवेंट्स वगैरह करे, उसके बाद फिर मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल
अब तो नेक्स्ट लेवल का है। अच्छा, इसमें अगर फाइनेंशियली चीज़ें देखी जाए, क्योंकि अगर किसी भी रैप जो म्यूज़िक करता है शुरुआत में उसको काफ़ी चीज़ें परेशान भी करती होगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, अगर घर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है तो इसमें कैसा लगता है कि हाँ किस तरह से आपका अर्निंग का क्या चीज़ें रहती होंगी? अर्निंग का मतलब रैप से अभी हाल फिलहाल ऑनेस्टली बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कमा नहीं पा रही हूँ, बट हाँ मुझे पता है एक दिन एक गाना तो मेरा फटेगा, बूम होगा भयंकर वाला, और उस दिन ना सारे मतलब स्ट्रगल की सब चीज़ों का वो हो जाएगा, कवर Equal अप हो जाएगा, है? सब Cover इक्वल हो जाएगा, मोटा पैसा छापूंगी फिर मैं। वेरी नाइस। अच्छा, रैप म्यूजिक की जो दुनिया होती है उसमें कोई एक अच्छी चीज और कोई एक खराब चीज जो आपको लगती है? अच्छी चीज़ यही है अगेन कि आप अपने आप को बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, आप दुनिया एक्सप्लोर कर सकते हो, प्लस बीइंग एन आर्टिस्ट ना आप दुनिया को फिर अलग तरीके से देखते हो, मतलब सब ओके है, सब ठीक है, सब बढ़िया। और जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि हमारे मतलब हिप हॉप कल्चर में, रैपर्स में मतलब थोड़ा सा नशे वशों को लेकर कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं जो कि गलत लगती हैं मुझे, क्योंकि ना मतलब मे भी कुछ आर्टिस्ट लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ गलत तरीके का करोगे तभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट और फोकस्ड हो पाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो उस तरह की चीज़ों से वो सोचते हैं कि मैं शायद अब बेटर रैप लिख सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि रैप अपने आप में एक नशा है और ना उसके लिए आपको किसी और नशे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बी योर सेल्फ, मतलब कुछ जैसे भी गलत आप चीज़ मत रियल है, करो रियल रह के आप ज़्यादा बेहतर कर सकते और खुले दिमाग से लिखो, उससे आप ज़्यादा और एक्सप्रेस शायद कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं जो आपने अभी बात बताई है कि रैपर्स इस तरह का सोचते हैं, लोगों के मन में कहीं ना कहीं रैपर्स को लेके एक नेगेटिव सी इमेज है, क्योंकि वो हमेशा एक अकड़ से में, अलग एटीट्यूड में, कुछ अपनी ही धुन में दिखाई देते हैं। इसकी वजह सिर्फ यही होती है कि हाँ उन्हें कुछ अलग करके दिखाना होता नहीं है। नहीं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि भाई मैं तो स्टार बन गया, समझ रहे हो, एक कुछ ओवर कॉन्फिडेंस है, कुछ वही है नशा वशा लेकिन करके नहीं, and all। जैसे म्यूजिक की दुनिया हम देखे उसमें भी एक से एक कलाकार होते हैं, लेकिन कुछ उनके चेहरों पे ना एक शालीनता, एक बहुत ही कामनेस दिखाई देती है, लेकिन जब हम रैपर्स को देखते हैं ना एक अलग सी ऐसे एकदम फायर Energy, वाली हाँ, चीजें, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यही है कि अंदर से मतलब आग होती है, आर्टिस्ट के अंदर आग होती है, और वो आग बहुत ज़रूरी भी है कि मतलब अगर आपने सीन करना है बड़ा कुछ तब तो आपके अंदर आग होनी ज़रूरी भी है, पर कई बार मतलब ओवर हो जाती है, कई बार एक नॉर्मल आग मतलब ये ठीक कह है। सकते हैं कि रैपर के लिए बहुत कामनेस ज़्यादा नहीं नहीं है, कामनेस नहीं लेकिन है। हाँ जब वो लिखते होंगे तब तो हाँ, उन्हें कामनेस काम की होना ही जरूरत होती चाहिए। होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, डिपेंड करता है कि फिर आप वो कैसे वाले रैपर्स हैं, क्योंकि हर तरह के रैपर्स हैं सोसाइटी में, कुछ छपरी भी हैं और कुछ अच्छे मतलब अच्छे पोएट, अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। अच्छा, जब कभी आप रैप नहीं लिख रहे होते हो, ठीक है, हमेशा तो क्योंकि किसी भी जो आर्टिस्ट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके मन में, उसके दिमाग में अपने आर्टिस्ट जो अपने आर्ट है उसी को लेके सवाल हो, उसी को चीज़ों को लेके चीज़ें मन में चल रही हो, ऐसा तो हमेशा नहीं होता है। तो आप जब रैप नहीं लिख रही होती है या उसके बारे में नहीं सोच रही होती है तब क्या कर रही होती है? मैं तब भी यही सोच रही होती हूँ कि अब कैसे मतलब चीज़ों को ग्रो करूँ, क्योंकि अभी मेरी एक एज ऐसी आ चुकी है जहाँ पे मेरे को है या इस बार या उस बार, या तो तुम एकदम किल कर दो या तो फिर तुम छोड़ छाड़ के बैठ जाओ अपना मतलब नॉर्मल एक सादी सी ज़िंदगी जियो, कब तक कि आप मतलब ये करते रहोगे, क्योंकि अभी तक तो मतलब इस चीज़ में कुछ बड़ा नहीं करा है, बट हाँ बट इतना भरोसा है खुद पर कि कुछ ना कुछ तो बड़ा कर लूँगी, आने वाले साल 2 साल में फाड़ दूँगी। किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ पे कुछ ऐसा है कि जिसके साथ आप काम करना चाहती है, कुछ ऐसा सपना आपका? 2-3 मतलब 3-4 आर्टिस्ट है, 3-4 जैसे बड़े कि? बड़े आर्टिस्ट जैसे है। कि? अभी करेंटली तो दिलजीत, आपका जैस्मीन सैंडलास, दिलजीत, जैस्मीन सैंडलास और एक और था यार, बी प्राक। नाइस। तो मतलब वो बहुत मेरी भी different- बहुत फेवरेट है। हाँ। और अगर मतलब और मुझे एक कॉन्सर्ट अटेंड करने का बड़ा मन है, क्योंकि मुझे पता है उस बंदे के मतलब साथ गाने की औकात तो नहीं है मेरी, पर कॉन्सर्ट अटेंड करने का बड़ा मन है मेरा, पीयूष मिश्रा का, पीयूष मिश्रा जी। नाइस। अच्छा, जैसे और भी ऐसे रैपर्स हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हाँ कुछ बेहतर कर सके, अगर उनके लिए नीरू पाल को एक अच्छी चीज़ें बताना चाहे, क्योंकि आपको भी 7-8 साल हो चुके हैं इस चीज़ में काम करते हुए और आपने काफ़ी स्ट्रगल्स भी फेस किया है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें देखी भी होंगी, तो जो नए रैपर्स आ रहे हैं उनके लिए अगर आपको कुछ चीज़ें बतानी हो कि हाँ आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे वो लिरिक्स पे हो चाहे इस फील्ड से जुड़ी हुई चीज़ें हो, वो क्या होंगी? ओके, सबसे पहले तो फोकस्ड
होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मैं करने बैठा हूँ तो मैं करके ही दिखाऊंगा, मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट मतलब बहुत छोटे टाइम तक अगर आपने सोचो आज लिखा और कल से आपने लिखना ही बंद कर दिया कि मेरे को बोरियत आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप आर्टिस्ट ही नहीं हो। आर्टिस्ट वो है जो अगर किसी चीज़ में घुस जाए तो फिर मतलब लास्ट ब्रीथ तक उसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे। और क्या बोलते हैं, आपका फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मतलब उल्टी सीधी चीज़ों में ना पड़े, अपना दिमाग शांत रखें, चिल करें, एक अच्छे माहौल में रहना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक अच्छे माहौल में रहना, क्योंकि जब आप पीस में होते हो ना तभी आप बेटर सोच सकते हो। अगर यहाँ से पढ़ रही है, वहाँ से पढ़ रही है, 36 चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो क्योंकि बड़े बड़े कलाकारों को भी हमने यही कहते सुना है कि जब उनको वो लिखने के लिए बैठते हैं तो शायद उनको महीने महीने हो जाते हैं कुछ कुछ चीज़ों पे लिखने के लिए, वो लाइनें नहीं बना पाते, लेकिन उनको भी एकांत चाहिए होता है जो कि इतने एक्सपीरियंस होल्डर है। तो जो नए कमर्स है मुझे लगता है कि उनको तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा भी है कि नए कमर्स को ये होता है कि एकदम से हम यहाँ से वहाँ पहुँच जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेके चलते हैं youth। बहुत सारे मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट अभी भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। तो मतलब मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से अगर आप स्टार बनते हो ना तो आप एकदम से मतलब बुझ भी जाते हो। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप धीरे बड़ा धीरे कलाकार होता है कि उनको यहाँ से यहाँ तक आने में वक्त नहीं जब लगता। आप थोड़ा धीरे 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 चढ़ते हो ना तो आपको एक एक चीज़ की अहमियत पता होती है, आपको पता होता है कि मैंने कब क्या चीज़ करनी है, कहाँ, किस तरह का स्ट्रगल किया, जिसने मतलब ठोकरें खाई हैं उसको पता होता है कि अब मेरे को क्या करना है। अब जिसको एकदम से मिल गया, रील वायरल हो गई, रातों रात 15 मिलियन रील पे चले गए, उसको क्या, उसको तो ये लगेगा बहुत सस्ती चीज़ है ये। पर जिन्होंने घिसी है अपनी उस टाइम से, जिस टाइम पर रील, इंस्टाग्राम मतलब कुछ इस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, जिन बंदों ने उस टाइम पर घिसी है और अभी तक घिस रहे हैं, उनको पता है कि एक एक मतलब व्यू की क्या कीमत होती है, एक एक मतलब चीज़ों की क्या अहमियत है लाइफ में। अच्छा, अपकमिंग कोई ऐसे प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो, किसी के, चाहे वो आपकी कोई कंपनी हो, किसी के साथ में मिलके किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है इसी चीज़ से? यही जो अभी मैंने आपको सुनाया, देहरादून, देहरादून है मेरा घर। अभी एक और आया मेरा ट्रैक, वो मेरा शाहरुख खान करके, तो वो भी अच्छा गाना है। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को एक और रैप सुना दीजिए फिर। हैरान हैरान उसे तो पसंद है लड़की थोड़ी शैतान, मैं हूँ उसकी काजल, वो है मेरा शाहरुख खान, वो मेरा शाहरुख खान। या उसे तो पसंद है साटिन शर्ट काली जीन, मुझे यही कहे बेबी कितनी हसीन। उसे तो पसंद है लड़की थोड़ी चब्बी, मैं तो कहूँ अभी कि अभी बनो हबी। अजी सुनते हो मैं करूँ कॉल लेकिन बिजी कहाँ रहते हो, हाँ तेरे दोस्त बने सौतन मेरी उन्हीं में बिजी तुम अक्सर रहते हो। ना मुझे फूल चाहिए बस तुझ पे रूल चाहिए, मैं मांगू गाड़ी चाहे शॉपिंग सबको भूल चाहिए, हर हफ्ते वीकेंड के प्लान पे मूवी भी चाहिए। हाँ तेरी आंखें नशीली जैसे छलकता कोई जाम, तुम जैसे कोई नूर कोई बंदे नहीं आम। शर्ट में तो लगते पूरे कैंट हो, खुशबू ऐसी आए मेरी सहेली भी पूछे सर जी कौन सा लगा कर रहा है सेंट हो, कौन सा लगा कर रहा है सेंट हो। हाँ चाहे बंदे खड़े 20 लेकिन तुम हो वन पीस, तुम हो दिल के इतने साफ तुम सा देखा नहीं रही। वो एक पैग मार के बन जाता अरिजीत, पर मेरी जिंदगी की असल में वही जीत, असल है वही चीज़ असल में मेरी जीत। वाह नाइस, इसके लिए भी आपको क्लैपिंग। थैंक यू। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि रैप म्यूजिक की दुनिया में आप धमाल मचाए और फ्यूचर के लिए आपको गुड लक। थैंक यू। नमस्कार।